हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पावर सेट और यूनिवर्सल सेट देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। आज हम बढ़िया कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही में आखिरी में हम एडिशनल क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, फिल द सिंबल इज सबसेट और नॉट सबसेट। ये जो सिंबल है बच्चों, ये क्या है? सबसेट्स और नॉट सबसेट्स का सिंबल है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनमें हमें ये ब्लैंक स्पेस पे इन दोनों सिंबल में से जो सिंबल सही होगा उसे हमें यूज करना है। तो चलिए, पहला जो ये सिंबल आप देख रहे हो ये है इज द सबसेट और नॉट द सबसेट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला जो सेट दिया है बहुत ही आसान सेट दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन में? आपको एक सेट दे दिया है, मान लीजिए ये सेट है ए और दे दिया है इसके अंदर 2, 3 और 4। और दूसरा सेट मान लेते हैं दिया है बी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इन दोनों में हमने लास्ट लेक्चर में क्या, मतलब सबसेट्स वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सबसेट्स वो होता है जिसके एलिमेंट्स, मतलब ए अगर बी का सबसेट्स है तो इसके जो एलिमेंट हैं 2, 3, 4 वो बी में भी होने चाहिए। यही होता है ना सबसेट्स। तो देखो, तो 2, 3, 4 बी में है क्या? 2, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि बी में वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में है। इसका मतलब क्या हो गया? ए है बी का सबसेट। चलिए, तो यहाँ पे क्या सिंबल हम यूज़ करेंगे? ये, ठीक है। कई बुक में इस तरह का भी सिंबल दिया जाता है। आपके एनसीईआरटी में इस तरह का सिंबल दिया है तो इस तरह का यूज़ कीजिए। जैसे जैसे अलग अलग राइटर होते हैं उनके अकॉर्डिंग सिंबल बदल जाता है, तो उसमें ज़्यादा हैरान होने की बात नहीं है। इस तरह का सिंबल भी यूज कर सकते हो। चलो, कोई बात नहीं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी, ये सबसेट है क्या इसका? बी सी डी का। देख के ध्यान से देखो। तो देखो, ए में जो होने चाहिए एलिमेंट वो बी में भी होने चाहिए, मतलब ये वाले दूसरे सबसेट सेट में भी होने चाहिए। इस सेट में देखो ए गायब है ही नहीं, बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। ये नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट नहीं होगा, है ना। अगर इसे इसका सबसेट होना है तो उसके लिए क्या होना होगा? इसके सारे एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए। यही है बेसिक बातें। चलो थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर, ये जो आगे क्वेश्चन है थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये आपके सेट बिल्डर में दिया है और सेट बिल्डर जैसे आता है बच्चों के तो हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता है सेट बिल्डर रोस्टर, तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाता है। तो ये क्या है? सेट बिल्डर में दिया हुआ है, ये रोस्टर में दिया हुआ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ओके, हम क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसमें क्लास 11th के ही सिर्फ बच्चे हैं। ये क्या है? क्लास 11th के बच्चे इसमें रखे हुए हैं। और दूसरा सबसेट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें सारे बच्चे, मान लीजिए आपके स्कूल में क्लास 1 से इस क्लास 1 से लेकर अप टू क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब ये सेट बनाया होगा तो उसमें क्लास 11 को भी इंक्लूड किया होगा। ऐसा तो नहीं है क्लास 11 को छोड़ दिए होंगे, क्लास 11 को भी साथ में इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो आपका जो ये सेट है इसमें जो क्लास 11 के बच्चे हैं वही बच्चे क्लास 11 के इस सेट में भी होंगे, मतलब ये वाले सेट में। और ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट दिया हुआ है आपको ऊपर, ये इस सेट का सबसेट है, क्योंकि इसमें आने वाले, इस सेट के अंदर आने वाले सारे बच्चे वो इस सेट के अंदर भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन का मतलब ये होता है 2 डायमेंशनल फिगर, जिसको प्लेन बोला जाता है। तो मान लीजिए इस प्लेन में क्या हुआ है, सर्कल बने हुए हैं, खूब सारे सर्कल बने हैं, अलग अलग रेडियस के सर्कल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटरमाइन नहीं किया है कि सर्कल कितना बड़ा है, कितना ही बड़ा हो सकता है सर्कल। तो ये मान लीजिए इसके अंदर है, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में एक सर्कल बना हुआ है, लेकिन उसके रेडियस क्या होने चाहिए? 1 यूनिट के। मतलब इसमें इस सेट के अंदर सारे के सारे सर्कल आइडेंटिकल हैं, दैट इज ऑफ 1 यूनिट रेडियस। सबका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो हमें ये बताना है कि ये जो सबसेट सेट दिया हुआ है इसका सबसेट है कि नहीं है।
तो सबसे पहले ये बताओ कि इसके अंदर सर्कल जो हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। मान लो इसके अंदर सर्कल आ रहा होगा 5 यूनिट का भी, 4 यूनिट का भी सर्कल आ रहा होगा, है ना। ये 3 यूनिट का है, मान लो ये 0.5 यूनिट का दिया हुआ है, ये 1.5 यूनिट का है, ये 6 यूनिट का है, ये 7 यूनिट जो भी है। तो इसके अंदर हर तरह के सर्कल आ रहे हैं इस सेट के अंदर। मतलब ये जो पहला सेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इस सेट के अंदर हर सर्कल आ रहे हैं, हर तरह के सर्कल। लेकिन दूसरे वाले में सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के ही सर्कल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, साफ साफ क्लियर हो गया कि ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी आने वाले सर्कल सारे के सारे इसके अंदर भी आने चाहिए थे, जो कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अभी तक तो सब इजी चल रहे हैं। एक और दिया हुआ है सेट बिल्डर के फॉर्म में, बहुत ही इजी है। चलिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। इस सेट के अकॉर्डिंग एक प्लेन है जिसमें ट्राइंगल दिए हुए हैं। अब ट्राइंगल स्पेसिफाइड नहीं किया है, मतलब सभी तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इस तरह के ट्राइंगल भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। और दूसरा वाला सेट जो बोल रहा है, मतलब ये सेट के अंदर है, और इसके अंदर क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। और रेक्टेंगल फिक्स नहीं है। रेक्टेंगल जानते हो ना बच्चों, रेक्टेंगल बोलते हैं जिनके चारों जो एंगल होते हैं साइड्स के वो 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से। तो अब ये बताइए, इस सेट के अंदर सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, एक भी ट्रायंगल नहीं है, और इस सेट के अंदर सारे ट्रायंगल हैं। तो सबसेट्स होने के लिए ये अगर इसका सबसेट होता तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें भी होने चाहिए, लेकिन इसमें ट्रायंगल तो है ही नहीं, सारे के सारे क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल। सेट बिल्डर में दे दिया है तो हार्ड नहीं होता है क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो सेट बिल्डर में से रोस्टर में बदल जाते हैं, तो आप उसमें रोस्टर में बदल लो। जैसे कि इस क्वेश्चन को रोस्टर में क्या बदलोगे, है ना, इसको रोस्टर में लिख नहीं सकते, इसलिए इसको क्या है, सेट बिल्डर में दिया है तो बिल्कुल आसान है, समझ सकते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है प्लेन में, जो क्वेश्चन को हम बदल सकते हैं, अगर आपको सेट बिल्डर में प्रॉब्लम है तो उसको रोस्टर में बदल लीजिए। जिस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, मतलब जिस सेट को हम रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख सकते हैं, उसको आप रोस्टर में लिख लो, तब देख लो कंपेयर करके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। मतलब पहले वाले सेट के अकॉर्डिंग, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारा का सारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। चलो, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत सारे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अब बोलोगे एक ही होने चाहिए, तो नहीं, एक नहीं होंगे। इसमें इसने डायमेंशन बताया क्या कि ईच डायमेंशन इज ऑफ 5 यूनिट 4 यूनिट, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इस सेट के अंदर आएंगे। और इस सेट के अंदर देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब ये बोल रहा है कि किसी भी तरह के ट्राइंगल हो, बस ट्राइंगल की बातें किया, वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो होंगे ही होंगे ना इसमें। इसने क्या बोला, सिर्फ ट्राइंगल बोला है, जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो, सारे ट्राइंगल आएंगे जो इसके अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, 7th नंबर देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर इसे आप रोस्टर में बदल सकते हो तो बदल लो, क्या दिक्कत है। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन, क्या है, उसको हमने क्या कर रहा है, रोस्टर में लिख रहा है। रोस्टर मेथड में हम इसे लिख लेते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 2 4 6 8 डैश डैश, 3 बिंदी लगाते हैं। इनफाइनाइट सेट से, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हमने सब डिस्कस किया है, आप देख लेना आगे। चलो, इस सेट को लिखते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर का सेट क्या होता है भाई, क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। तो दैट इज -2 -1, 0 भी होते हैं, 1 2 डैश डैश डैश, 3 बिंदी लगाना रहता है भाई, 3 डॉट्स, याद रहे। इनफाइनाइट सेट्स में हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स यूज करते हैं। तो ये बताइए कि इस सेट के अंदर 2 4 6 8 नहीं आ रहा होगा क्या, आगे अगर इसको लिखते हैं आप, चलो इसको फिर से लिख देते हैं।
इसको हम क्या करते हैं, आगे लिखते हैं क्या, डैश 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 और -1 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ये चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो जो 2 4 6 8 10 लगातार चलते आ रहेगा, वो भी होंगे कि नहीं, इवन इंटीजर भी होंगे कि नहीं इसके अंदर, बिल्कुल होंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ हार्ड है नहीं इसमें। आप क्या करो, इसको रोस्टर में बदल लिए, रोस्टर में बदलोगे तो इस क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, जो कि इवन नेचुरल नंबर होते हैं। और ये क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में क्या आता है, ये नंबर भी आते हैं 2 4 6 8 10, ये भी तो होंगे भाई, इसने क्या बिगाड़ा है, ये भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस सेट में भी होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें बताना है कि ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। तो यहाँ पे सिंबल को ध्यान में रखते हुए देखना है, क्योंकि देखिए कहीं पे सिंबल सबसेट का दिया है, लेकिन कहीं पे सिंबल बिलोंग्स टू का दिया हुआ है। ये नहीं कि आपने आंख बंद किया, यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट ही बोल रहा है और अपने ट्रू फॉल्स लगा दिया, वो नहीं करना है। आपको ध्यान से सिंबल को देखना है और फिर बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोल रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर क्या है, ए और बी दो एलिमेंट हैं, और दूसरा दूसरा जो सेट है उसके अंदर है एलिमेंट बी, सी और ए। तो हमें बताना है कि ये इसका सबसेट नहीं है, यह है। अब ये चेक करना है हमें कि ये बोल रहा है भाई स्टेटमेंट कि ये सबसेट नहीं है इसका, तो इसके सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इसमें होने चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, ए और बी, तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, बी, सी और ए। मतलब ए और बी है क्या इसके पास, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। क्या है, फॉल्स है ना, इसका सबसेट है ये। अब इसने क्या बोला है कि ये सबसेट नहीं है, जबकि ये सबसेट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ए और ई, और दूसरे वाले सेट में क्या दिया हुआ है, ये जो कि सेट बिल्डर में दिया है, ये है एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश इसके जो सेट है इसको अगर आप लिखो तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बताइए। इंग्लिश ए ई, बड़ा लिख लेते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट बनाएंगे वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो और इस सेट के अंदर क्या है, ए और ई, तो इसके अंदर भी ए और ई होना चाहिए। तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसने भी बोल रखा है ना ये सबसेट है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए ये इसका सबसेट का सिंबल है, मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1, इसके पास भी है 1 2 नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, एक भी एलिमेंट मिसिंग है, फॉल्स। चलिए अगला ए, इसके अंदर ए एलिमेंट है, यहाँ सबसेट का सिंबल है, ध्यान से देखें ए, और ये क्या है, इसके अंदर भी ए है एलिमेंट, उसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये ट्रू है। चलो आगे देखते हैं, ए बिलोंग्स टू, मतलब ये बोल रहा है कि सेट ए बिलोंग कर रहा है क्या ए बी सी में, बोलोगे हाँ बिल्कुल, ये जो एलिमेंट है ए इसमें बिलोंग कर रहा है। नहीं, इसने एलिमेंट ए नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि ये पूरा का पूरा सेट ए, ये जो सेट ए है ये इसके अंदर है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। क्यों, देखो अगर इसके अंदर ये होना चाहिए था तो ये ऐसा लिखा होता, ऐसा, ये तब ये बिलोंग्स टू कहलाता, ये तब सही होता। समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा का पूरा सेट ए इसके अंदर होना चाहिए। पिछले लेक्चर में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था जब हमने पावर सेट पढ़ा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन गलत करा सकते हैं आसानी से, बिल्कुल एक नंबर आसानी से उड़ा देंगे आपके, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये पूरा का पूरा सेट इस तरह से इसमें होना चाहिए, ना कि ये एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक सेट है, ये पूरा का पूरा इस पर बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, इसका 6th नंबर, x such that x is an even natural number less than 6। तो चलो इसको रोस्टर में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम क्या करते हैं इसको रोस्टर में लिख लेते हैं, फिर तो समस्या दूर हो जाएगा। एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 से पहले इवन नेचुरल क्या क्या होता है, 2 4, बस 2 और 4 देख लो।
2 और 4 ही होते हैं। लेस देन 6 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला है इसने। लेस देन इक्वल टू 6 बोलता तब हम यहाँ पे करते क्या, 6 को भी लेते, लेकिन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 6 से कम, तो क्या होगा 2 और 4 होगा। और दूसरा सेट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, तो दूसरा सेट बोल रहा है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ओके, मतलब दूसरे वाले इसको अगर हम रोस्टर में लिखें तो क्या क्या आ जाएगा, जो 36 को डिवाइड कर दे नेचुरल नंबर, तो कौन कौन से, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है बिल्कुल, 3 डिवाइड करता है बिल्कुल करता है, 4 डिवाइड करता है क्या, हमें बस यहीं पे ध्यान देना है, 4 डिवाइड करता है क्या, इसको देख लो आप, 4 9 जा 36, तो ये 4 भी इसको डिवाइड करता है 9 टाइम्स में, चेक कर लो, 4 के टेबल में आता है 36, 4 5 करता है नहीं, 6 करता है, 7, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डैश डैश बहुत सारे नंबर होंगे जो 36 को डिवाइड करेंगे अप टू 36, ठीक है। लास्ट नंबर क्या होगा 36, बीच में और भी नंबर होंगे, लेकिन हमारा काम जब अभी बन गया, क्योंकि हमें सबसेट देखना है, तो 2 और 4 हैं कि नहीं इसमें, तो बिल्कुल 2 और 4 हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। चलो लगे हाथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा मिलता जुलता है इस क्वेश्चन के साथ। इसमें बताना है कि इसमें से जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, टोटल 11 स्टेटमेंट दिए हैं, और बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है ना, कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यहाँ पे एक सेट पहले से दिया है ना बच्चों, ध्यान देना, लेट ए, मतलब ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन का पार्ट है कि ए सेट पहले से उसने बता दिया क्या है, 1 2 5, देखो ये करली ब्रेसेस के अंदर है 3 4 और 5, मतलब ये सेट के अंदर सेट है, ठीक। चलो पहला देखते हैं, तो बोलता है कि 3 4 जो है ये एक सेट है, 3 और एक सेट है जिसके अंदर 3 और 4 है एलिमेंट, 3 और 4 एलिमेंट है, और बताना है कि ये सबसेट है क्या इसका, ए का। तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ए में होने चाहिए, तो ए में देखो 3 है क्या, 4 भी है, बोलोगे हाँ दोनों हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या है, देखो ये एलिमेंट नहीं है, पूरा का पूरा सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सेट लिखा हुआ है, और ये एलिमेंट है 3 और 4, यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है 3 और 4, ये जो ए सेट के अंदर क्या है, ये सेट है, और उस सेट के अंदर के एलिमेंट है 3 और 4, ए के अंदर नहीं है एलिमेंट, ए के अंदर तो ये पूरा का पूरा सेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि 3 और 4 जो हैं, 3, 4 ऐसे लिख लो, वाई में ऐसे लिख लेना कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और 4 भी क्या है, ए से बिलोंग नहीं करता है, इस वजह से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, बोलता है कि ये पूरा का पूरा 3 4 बिलोंग करता है कि नहीं ए से, तो बिल्कुल बिलोंग करता है, ये देखो पूरा का पूरा, ये तो एलिमेंट ही है ना, ए के लिए तो ये पूरा एलिमेंट है, और ये जो पूरा एलिमेंट क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है, समझ में आ गया, करेक्ट है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ये बोल रहा है कि सेट के अंदर देखो सेट लिखा है और उसके अंदर है 3 4, मतलब ये है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा ये एलिमेंट है, तो ये बताना है कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो ए में भी है क्या, होंगे तो ये सबसेट कहला जाएगा। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो सेट लिखा हुआ है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये तो एलिमेंट है भाई ये सेट के अंदर, तो ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है क्या ए से, तो बिल्कुल कर रहा है, ये देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। चलो फोर्थ नंबर बहुत ही सिंपल, 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल 1 बिलोंग कर रहा है, ये देखो ये एलिमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, 1 सबसेट है क्या ए का, सोच के बताओ, 1 सबसेट है क्या ए का, चलो इसको आखिरी में देखते हैं। 6th नंबर देखो, आप सोच के बताओ, जब तक सोचो, ठीक। चलो खुद से, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके भी आराम से सोचो और बताओ कि है कि नहीं। मैं चाहता हूँ खुद से करो, आज कुछ सीख के जाओ। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये नहीं कि हमने क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देखा, नोट बनाया, हो गया।
क्या करो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करने की कोशिश क्या करो, ना बने तो हिंट लो, बार बार ट्राई करो, है ना, तभी आप क्या सीख पाओगे मैथ्स में क्वेश्चन बना पाना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप छाप के उसको याद करके लिख लोगे तो उससे आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप देख रहे हो, मेरा मकसद है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कि बस छाप दिए। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो 1 2 5 ये जो सेट है, इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 और 5। ये बताना है कि ये सबसेट है क्या ए का। तो 1 2 और 5 इसके अंदर एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो 7th नंबर देखते हैं। 1 2 और 5 बिलोंग्स कर रहा है क्या ए से, मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया भैया। ये अभी सेट की बात नहीं कर रहे हैं, बिलोंग्स करने का मतलब ये पूरा का पूरा 1 2 5 है क्या, यहाँ पे नहीं है, वो एलिमेंट है। ये पूरा का पूरा सेट अगर लिखा होता 1 2 5, यहाँ पे मान लीजिए ए के अंदर इस टाइप से लिखा होता 1 2 5 कॉमा उसके अंदर कुछ भी हो 1 2 3 4, तब ये सेट कहलाता, ऐसा नहीं कहलाएगा। तो ये ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि ये बिलोंग ही नहीं करता है। चलो इसको देखते हैं। 8th नंबर 1 2 3 ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ये सबसेट है क्या ए का। तो देखो 1 और 2 तो है इसके पास, लेकिन 3 नहीं है, 3 इस सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन होगा 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग ही नहीं करता ए से, इसकी वजह से। चलिए 5 बिलोंग्स टू ए, तो ए के अंदर कोई एलिमेंट 5 दिख रहा है क्या आपको। आप बोलोगे 5 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो भैया 5 जो होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखा होता 5 तब ये इससे बिलोंग कर रहा होता, तो इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, लिख देना 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सही है। रीजन यहाँ पे भी वही लिख दीजिएगा 1 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए 5 इज द सबसेट ऑफ ए, भैया ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आंख बंद करना है और इसे करेक्ट कर देना है। जो नल सेट होता है वो सारे दुनिया के सारे सेट्स का सबसेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पहले जो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा रहा था तभी से हमने ये बताया है कि जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई इस चैप्टर के अंदर, समझ गए। चलो अगला है 11th नंबर, जो ये 5 है, ये 5 अब क्या हो गया, ये सेट हो गया। सेट के अंदर क्या है, 5 एलिमेंट है। ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5। ये नल सेट नहीं है। नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नल सेट को या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है या तो 5 से या तो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है भाई, ये गलत है। ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है नल सेट का, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब रीजन क्या होगा कि 5 जो है, 5 एक एलिमेंट है जो कि नहीं बिलोंग करता है ए से, ये इसका रीजन है। समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, है ना, और बताइए अगर नहीं बनता है तो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब ये कि जितने भी यहाँ पे सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर 4 तक, उनमें सभी जो सेट्स हैं उनके सबसेट्स लिखने हैं। तो कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, तो देखो पहली बात कि दुनिया में जितना भी सेट है उसका सबसेट क्या है, 5। बिल्कुल आँख बंद करो और 5 लिख दो, क्यों, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। चलिए और कोई एलिमेंट है नहीं इसके अंदर, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब खुद ए भी इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। मतलब ये भी तो बात है कि दुनिया में जितने भी सेट हैं वो खुद के भी सबसेट होते हैं, समझ में। मतलब ये जो सबसेट है इसका जो सबसेट होगा ये खुद ये भी होगा। तो यही 2 पॉसिबल हैं, और कोई पॉसिबल है क्या, देख लो, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। चलो इसके अंदर तो क्या है, सबसे पहले 5 और ए भी होगा, बी भी होगा और
खुद ए कॉमा बी, ये भी होगा, बहुत आसान है। चलो इसका लिखते हैं, एक फाई लिख लिया, फिर सिंगलटन लिखा करो, है ना, पहले सिंगलटन लिख लो, 1 2, सिंगलटन पता है ना, जो भी सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ये सिंगलटन है। तो सिंगलटन के सिर्फ 2 ही सबसेट हो सकते हैं, समझ में आ गया। चलो और देख लो, 1 2 और 3, और क्या हो सकता है इसके अंदर, 1 2, 2 के पेयर बनाओ, और क्या होगा, 2 3 और 1 3, ये 3 1 3 2 या 2 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही सेट ही होगा, और 1 2 3, टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया। एक फार्मूला भी तो होता है भाई उसको निकालने का, सबसेट्स कितने होते हैं, किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, उसका फार्मूला भी है, दैट इज़ 2 टू द पावर m। तो m क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे m क्या होता है, अगर नंबर ऑफ, मान लो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी m, अगर इस सेट के अंदर m एलिमेंट है तो इसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, n p a, इस टाइप से निकालते थे, याद है बच्चों। तो यह होता था 2 टू द पावर m, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, या तो ऐसे लिख लो आप, ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टू द पावर m। यहाँ m कितना है, 1 दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो 2 सबसेट होने चाहिए थे, तो आ गए वो, है ना। इतना नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको सबसेट लिखना है, ये लिख के दिखाना है। ये तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कितने सबसेट हो सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लो कितने होने चाहिए थे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए थे, ये लिखना नहीं है ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, कितने, m इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, 1 2 3 है, तो इसमें m इक्वल टू कितना है, 3 है, दैट इज़ 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 होने चाहिए थे, तो 8 है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब फाई के कितने सबसेट होंगे, तो भैया अकेला खुद फाई होगा, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और तो इसके एक ही सबसेट होंगे, फाइनल सेट का एक ही सबसेट पॉसिबल है, फाई और कोई पॉसिबल नहीं, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। फार्मूले से भी देख सकते हो, m इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि किसी भी नल सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने हैं, 0 होते हैं, तो 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। इससे भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। जो ए सेट आपको दिया हुआ है वो दिया है 5, मतलब कि ए है एक एम्प्टी सेट, ये क्या है, ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, नल सेट भी बोल सकते हो, ठीक। अब बोलता है कि पी ए का मतलब क्या हो गया, पी ए का मतलब हो गया पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर क्या लिखा होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पावर सेट के अंदर ए के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसको लिखा जाता है, मतलब पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो सेट ए के कितने पॉसिबल सबसेट हैं, अब देखो यहाँ पे ही देख लो, ये क्या है 5 सबसेट है, तो इसके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हैं, एक ही है ना, यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से। तो 5 के अंदर जो एलिमेंट होंगे सिर्फ एक ही होंगे, तो पी ए के अंदर कितने होंगे, हाउ मैनी एलिमेंट्स पूछ रहा है इन पी ए, तो एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो ये इस तरह से हम निकालते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर m। तो ये बताओ नल सेट के अंदर m कितना है, 0 है, कोई एलिमेंट नहीं होता है नल सेट के अंदर, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना हो जाएगा, n p a 2 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। एक ही एलिमेंट होंगे भैया, ये इसका सही जवाब है। बिल्कुल यही क्वेश्चन यहाँ उतार दिया, कुछ नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो पिछले लेक्चर में हमने सेट के दूसरे लेक्चर में ये देखा था कि टाइप्स ऑफ सेट में देखा था कि जो रियल नंबर का जो सेट होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेट बिल्डर में तो आप लिख सकते हो, लेकिन रोस्टर में नहीं लिख सकते हो। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता था, हमें इंटरवल का हेल्प लेना पड़ता था।
क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर किसी एक दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होते हैं। लेकिन हम रोस्टर फॉर्म में जब कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, इस तरह का जब ब्रैकेट आप लगाते हो, है ना, इस तरह का ब्रैकेट लगाते हो, तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने आपने एलिमेंट लिखा है सिर्फ उतने ही एलिमेंट काउंट होते हैं। समझ में आया? लेकिन रियल नंबर के अंदर तो बहुत होते हैं। अब रियल नंबर का आप सेट लिखने जाओगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे भाई? अब चलो इन्फिनाइट सेट है, रियल नंबर तो इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, तो आप ये भी नहीं लिख सकते, गलत बात है। आप ये बताओ, इन्फिनिटी को होल्ड कर सकते हो क्या कहीं? इन्फिनिटी को आप खुद नहीं जानते हो तो इन्फिनिटी को लिख कैसे सकते हो? तो ये तो गलत तरीका है भाई रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने का। अब बोलोगे क्या लिखोगे? 1, 1.1, 2, फिर √5, है ना, पाई, ई, क्या लिखोगे? आगे क्या चलते जाएगा? ये कोई पैटर्न है भी नहीं। हम क्या करते थे जब रोस्टर फॉर्म में इनफाइनाइट सेट को लिखते थे तो एक पैटर्न लिखते थे, जैसे नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, फिर हम पैटर्न समझ जाते थे, उसके बाद डैश से 3 डॉट लगा देते थे। लेकिन अब क्या करोगे? इसीलिए हम क्या करते थे, रियल नंबर के लिए एक इंटरवल का हेल्प लेते थे और उसकी मदद से लिखते थे। तो ये आपको जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर में दिया हुआ है, ये किसमें है? सेट बिल्डर में है। हमें इसको क्या करना है? इंटरवल में लिखना है। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो क्या बोल रहा है कि x जो है वो रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर, ठीक। और जो x है वो -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 से बड़े जितने भी नंबर हैं, और लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटे और उसके बराबर के जितने भी नंबर हैं उन सबको क्या करना है? हमें एक इंटरवल में लिखना है। कितना आसान है, लिख दो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक। देखो ओपन, हम इस तरह का ब्रैकेट यूज़ करते थे। अगर -4 को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम इस तरह का ब्रैकेट लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे? कॉमा लगाते थे और 6 लेते थे। लेकिन 6 को हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। इसका हम ये क्लोज इंटरवल लगाते थे। जिसे हमें एक्सक्लूड करना है उसे हम ओपन इंटरवल से शो करते थे, और जिसे हमें इंक्लूड करना है उसे हम क्लोज ब्रैकेट से यूज करते थे, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको लिखने के भैया, इस तरह से भी लिखा जाता है कई बुक में, -4, और ये इस तरह से भी लिख सकता है। इसका मतलब इसका दरवाज़ा खोल दो बस, है ना, इसका दरवाज़ा खोल दो, ये क्या कहलाएगा? क्लोज, ओपन इंटरवल ही कहलाएगा, ठीक। अब बोलोगे कि क्या इस तरफ से भी लिखा जा सकता था क्या इसको, कि 4 को लेना ही नहीं है तो आप इस तरफ से भी तो लिख सकते हो सर, क्या -3 से 6 तक। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो कि -4 से लेके नंबर लाइन में अगर आप देखो ध्यान से, ये है -3 और यहाँ है -4, तो -3 और -4 के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ क्या हैं? रियल नंबर हैं, है ना। इसके पहले जस्ट ये भी तो आ सकता था -3.99999, ऐसे 2 नंबर का तो आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या बोल दिया पहले, x क्या है? रियल नंबर है। ऐसा तो नहीं है कि नेचुरल नंबर आप छोड़ दो लिख दो, कोई ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से लिखेंगे, या तो आप इस तरह से लिखो या तो इस तरह से लिखो। इस तरह से नहीं लिखना है भाई, लिख यहाँ क्रॉस लगा लेना, कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में देखो। चलिए बिल्कुल इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को ही बनाएंगे। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन -12 जो x है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -12 के लिए क्या लिखेंगे? ऐसा, और यहाँ पे भी देखो इक्वल टू साइन होल्ड नहीं किया है तो ऐसा, या फिर ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिखोगे तो बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आ गया? ये वाला ही यूज किया करो भाई, ये प्रेफर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज कीजिए। चलिए नॉलेज के लिए है ये, नॉलेज होना चाहिए आपको, कहीं लिख दे क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कि अरे हमने तो देखा ही नहीं है, पहली बार देख लिए, तो उसके लिए ये सब पता होना ज़रूरी है। चलो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 0 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो भैया 0 को लेना है हाँ, और 7 को नहीं लेना है ऐसा। और भी तरीके से लिख के दिखा देता हूँ भाई, 0 और 7 में दरवाज़ा खोल दो, ये अभी आपका आंसर है। चलो चौथा नंबर देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और तो ये बिल्कुल आसान है। ये क्या होना चाहिए? 3 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, ये आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको इंटरवल दे देगा, उसको आपको सेट बिल्डर में लिखना है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। उससे पहले आप ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? सिक्स्थ में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन आपको कि इंटरवल्स दिए हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उससे हमें इंटरवल में लिखना था।
इस बार हमें क्या दिया हुआ है, इंटरवल में दिया हुआ है, उसे हमें सेट बिल्डर में लिखना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखो ये क्या है, इंटरवल में दिया है, मतलब ये रियल नंबर का सेट है, ठीक। ये बोल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए उसके बीच के सारे नंबर। तो बहुत आसान है, इसको आप लिख दो सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में आप जब लिखने जाओगे कैसे लिखोगे इसको, पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक। एक्स सच दैट एक्स क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, इनके बीच में सारे रियल नंबर हैं, भाई रियल नंबर को ही लिखा जाता है ना। तो आप क्या करो, उसको बता दो पहले कि ये रियल नंबर है। उसके बाद जो x है वो क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है लेकिन बड़ा है -3 से। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर। इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं करेगा क्योंकि आप यहाँ पे ब्रैकेट को देखिए, अगर इक्वलिटी साइन होल्ड कराने के लिए हमें इस तरह का ब्रैकेट लगाना होता, अगर इस तरह का ब्रैकेट दिया होता तब हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते, लेकिन ये क्या है ओपन, मतलब -3 और 0 को क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी लिख लो। इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो एक्स है, अब ध्यान से देखो इस इंटरवल को, ये क्या है 12 से छोटा है लेकिन 12 के बराबर भी है, तो बराबर का साइन भी लगा दिए। बड़ा है किससे, 6 से, लेकिन इक्वल भी है 6 के, ये वाला साइन लगा दो, ये बना दो आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल उसी तरह से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलते जाओ, फिर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 12 से छोटा है लेकिन बराबर भी, और इससे बड़ा होना चाहिए 6 से, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा भैया, ध्यान देना है ये ब्रैकेट के ऊपर, ठीक। चलिए यहाँ पे x, ये आपका क्या है आंसर, लिख लेना भाई। चलो यहाँ क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो छोटा है 5 से, ये इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं करेगा, और बड़ा है किससे, -23 से, लेकिन उसके बराबर भी है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। क्या हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। चलो 8 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट्स वुड बी, मतलब कि एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें बताने कि इसके यूनिवर्सल सेट क्या हो सकते हैं। तो बोल रहा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो राइट ट्राइंगल्स का एक सेट बना हुआ है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट हम किसको प्रपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट हो, जिसके सारे सबसेट्स दिए हों, जैसे 5-6 सेट दिए हुए हैं, उन 5-6 सेट्स में भी जो सबसे बड़ा सेट हो, जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो बाकी के रेस्ट ऑफ द सेट से, या उसके सबसेट्स होंगे, तो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसके सामने हमें क्या रखना होगा, इससे बड़ा सेट रख दो, इसका क्या कहला जाएगा, यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा। तो ये जो सेट है जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, तो आप बना दो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल। भैया आप सारे ट्रायंगल का ले लो कलेक्शन और उसका एक सेट बना दो, तो उसके अंदर क्या होंगे, राइट ट्रायंगल भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी है कि इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या तो आप ये लिखोगे तो भी ये आंसर सही है, ये भी आंसर हो जाएगा। और भी हो सकते हैं इसके सेट या सेट्स पूछा है तो और भी ले सकते हो। तो सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स क्या होता है, पॉलीगॉन्स में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे आ जाते हैं। कोई भी क्लोज क्या स्ट्रक्चर एक प्लेन में बना हो, उससे क्या बोलते हैं हम, पॉलीगॉन बोलते हैं। उसके कितने भी साइड्स हो सकते हैं। तो ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, उसके अंदर तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, एक तरह का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। चलो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके लिए भी वही बिल्कुल द सेट ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए, द सेट ऑफ ट्रायंगल, या वही द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ये भी इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। 2-2 लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसने ब्रैकेट में यहाँ पे सेट्स पूछा है, या तो 1 सेट या तो 2 सेट या उससे ज़्यादा, 3-4 कितने भी सेट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ये भी यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला है गिवन सेट दिया हुआ एक सेट A 1 3 5 जिसके अंदर एलिमेंट है, B सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, और C दिया है जिसके अंदर है 2 0 2 4 6 8। बोल रहा है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
है ना। ये जो 4 सेट्स दिए हैं, इन 4 सेट में इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, है ना। इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए कि ये इनके सबसेट्स होने चाहिए। मतलब इन तीनों सेट्स का जो सुपर सेट होगा वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। क्या मतलब कि ये जिस सेट्स के सबसेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट भी होगा। तो यूनिवर्सल सेट देख लो, तो यहाँ पे अगर हम पहले वाले को देखो तो इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। या फिर हम इससे देख लो कि हमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए, तो हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें 1 भी हो, 2 हो, 3 भी हो, 4, 5, 6 है ना, 8 भी होना चाहिए भाई, और 0 भी होना चाहिए। तो हमें ऐसा सेट ढूंढना है जिनमें ये सारे एलिमेंट हों। तो पहले वाले सेट में देखो 8 नहीं है, 8 कहाँ है भैया, नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 किसी का यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता है, ये तो सबसे छोटा सेट है दुनिया का, ये किसी का सेट नहीं हो सकता। ये सबसेट हो सकता है दुनिया में सारे सेट्स का, लेकिन ये किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। चलो थर्ड नंबर बोल रहा है, इसके पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वाह, सारे नंबर मिल गए। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 7 नहीं चाहिए, 8। तो इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट हमारा, ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। चलो एक से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में सेट और ब्रैकेट में एस दिया हुआ है, तो ध्यान देना है आगे भी। चलो फोर्थ नंबर देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब है, लेकिन 0 नहीं है। 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा सेट यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो मेरा अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बिल्कुल बेधड़क उतार कर रटे नहीं, क्वेश्चन देखें, है ना। एनसीईआरटी नहीं है तो इससे क्वेश्चन को नोट करें, उसको बनाने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आप हिंट के तौर पे पहला देखो, लेकिन दूसरे वाले को अपने आप से बनाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे जैसे कि पहले क्वेश्चन को मैंने बताया, तो आप यहाँ पे क्या करो, पॉज करो और सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आप हिंट लो पहले, छापोगे तो कभी कुछ नहीं सीखोगे। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे कुछ सीख कर ही जाओ इस वीडियो से, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम कुछ एडिशनल अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, बाहर के जो जेईई मेंस 2019 के भी एक क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम ट्राई करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा था आपके लिए, चलो उसको मैं बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। वो क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि 1 जो है वो सबसेट है क्या ए का, आप देख लेना। 1 ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं किसका था, लेकिन ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। तो 1 किसी का सबसेट हो सकता है क्या, तो मतलब ए के अंदर कुछ एलिमेंट थे, मतलब कुछ इस तरह से याद आ रहा है मुझे। ए के अंदर एलिमेंट था 1, 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह का था। तो ये बोलना चाह रहा था कि क्या ए इसका सबसेट है। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये ए जो है यहाँ पे, ये क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है, ये सेट तो है ही नहीं। ये अगर ये सेट है नहीं तो ये किसी का सबसेट कैसे हो सकता है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को सेट होना होगा तब तो किसी का सबसेट कहलाएगा। तो ये देखो, ये 1 क्या है, एक एलिमेंट है, इसकी वजह से क्या है, सबसेट नहीं होगा। ये क्या है, इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है भैया, ठीक है। रीजन लिख लेना, रीजन क्या है, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एंड एलिमेंट can't be subset of any set, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लिख लोगे। चलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों चलो अब देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जेईई मेंस और एनडीए। तो पहला क्वेश्चन है, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। 2 फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट पता है जिसमें डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स हों, ठीक है, उसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, मतलब जो पहला सेट है उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 56 मोर देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड। मतलब दूसरे सेट के सबसेट से 56 ज़्यादा सबसेट्स हैं उसके। तो यहाँ से हमें m और n का वैल्यू बताना है। ये बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।
बहुत आसान है, उसी से बनेगा। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला आता है 2 टू द पावर m, ठीक है। और m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। चलो, तो जो पहला सेट है हमारा, पहला सेट, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें m है। और दूसरे वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन फर्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 1 कितना हो जाएगा? पहले सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर m, और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट 2 वो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n। ठीक, ये तो निकल गया नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट m है एक में, दूसरे में n है, तो पहले वाले में सेट के, पहले वाले के सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर m, दूसरे वाले के 2 टू द पावर n होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बोला द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन दैट, मतलब ये कि जो पहला सेट है ना, और दूसरे सेट में इतना का अंतर है। मतलब ये कि ये वाला सेट में इसके जितने भी सबसेट्स हैं इसके सेट से 56 ज़्यादा हैं। समझ में आ गया? तो हम 56 को इधर ही ऐड करेंगे ना भाई, इधर थोड़ी ऐड कर दोगे, क्योंकि इसमें कम है, इसमें कम है, मतलब ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके पावर सेट में कम है, मतलब इसके जितने भी सबसेट्स हैं इससे कम है, तो हमें क्या करना होगा? इधर ही 56 ऐड करना होगा। समझ में? या फिर 56 इसमें से उड़ा दो, इधर भेज दो, तब ये दोनों बराबर कहलाएंगे ना भाई। चलो, तो 2 टू द पावर m, अब ये क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, है ना। तो हमें m और n का वैल्यू निकालना है, और ये हो जाएगा 56। अब यहाँ से हमें m और n का वैल्यू निकालना है। तो देखो, अगर ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शन को रखते जाओ और आंसर ला खोज लो कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? या फिर आप क्या करो, 56 को 8 और 7 के फैक्टर में भी तोड़ कर आप बना सकते हो, आपको जैसा मर्जी वैसा बनाओ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन रखो और आंसर लाओ। देख लो, जैसे m का वैल्यू आप 6 रखोगे और n का वैल्यू रखोगे 3, ये 56 आता है कि नहीं? तो देखो, इसको अगर हम करते हैं तो ये आएगा 64 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 56। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से बनेगा। चलो, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जेई मेंस 2000, ये जेई मेंस 2019 जनवरी का क्वेश्चन है भैया। ये जेई मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है, हैं? ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है और फ्री में आपको नंबर देके जाएगा। चुटकियों में आप उसको बना लोगे और फ्री में आपको नंबर दे देगा, 4 नंबर आसानी से। तो देखते हैं पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स इफ़, जेड क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ इंटीजर है, तो पढ़ते ही आ रहे हैं पहले ही क्लास से। तो ए क्या है? सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर में कि x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, समझ में आ गया? ये 2 के पावर में है। एंड बी भी सेट है जहाँ x क्या है? इंटीजर से बिलोंग करता है और ये इनइक्वलिटीज़ दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अभी नया आप सुन रहोगे क्या होता है। तो ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, मान लो p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b है q, तो n क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? p और इन q को इनटू कर दो। ये हमें रिलेशन फंक्शन में हमने आगे देखना ही है ना। ये ऐसे आप सॉल्व करोगे। तो ये हिंट में दे दिया है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। स्क्रीन को आप पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? तो ट्राई कीजिए, और नहीं बनता है तब इस क्वेश्चन को आगे देखना भाई। चलो, तो अब देखते हैं आगे। जिन बच्चों से नहीं बना उनके लिए है, और जिनसे बन गया वो भी देख लो कि ए बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है। तो आप सबसे पहले ये दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1। अब देखो 1 के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 2 x² माइनस 5x प्लस 6 2 टू द पावर 0, क्योंकि 2 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब दोनों का जो बेस क्या है, इक्वल है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनका पावर आपस में ऐसा हो जाएगा, कंपेयर होके ऐसा हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से x प्लस 2, अब इसको क्या करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6, ये 2 और 3 हो सकता है, तो 2x माइनस 3x प्लस 6। भैया जिसको स्प्लिट करने नहीं आता
वो सीख लें भाई, क्योंकि ये तो क्लास 9-10 में ही सिखाया जाता है भाई। तो आगे देखो, आगे इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से मिलेगा x, तो x माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ मिल गया x प्लस 2 और x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है, इतना भी लिख लो इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा x की, -2, 3 और 2, ठीक। मतलब सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है आपके, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है -2, 2 और 3। ऑर्डर डजंट मैटर, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये है सेट ए के अंदर एलिमेंट्स। चलिए अब बी सेट को सॉल्व करते हैं। चलो तो बी सेट को सॉल्व करते हैं। तो बी में क्या बोल रहा है, तो बी सेट के लिए इनइक्वलिटीज़ दिया हुआ है। तो इनइक्वलिटीज़ क्या है, -3, 2x माइनस 1 और ये 9 है, सॉरी, ठीक है। चलो क्या करो, 1 ऐड कर दो दोनों साइड। जिनको इनइक्वलिटी सॉल्व नहीं करने आता उनको बता रहा हूँ अच्छे से, और इनइक्वलिटीज़ आपके आने वाले चैप्टर में भी है, क्लास 11th में ही है। तो 1 को ऐड कर दो दोनों साइड, ऐसे ऐड कर दो सब तरफ। ये क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा 2x, 1 कट जाएगा भाई, और 9, 10। अब क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 5। मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 5 तक है। तो मतलब बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, -1 लेना नहीं है भाई, तो 0, और इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है कि भैया इंटरवल लिख दिए यहाँ पे, इंटीजर है। तो -1 से बड़ा इंटीजर क्या होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 और 5 को नहीं लेंगे। आ गया। तो ए और बी सेट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमें ए क्रॉस बी के सबसेट्स बताने भाई, है ना। चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इधर बता देता हूँ, है ना। नोट नहीं किया होगा तो अभी भी नोट कर लो, ठीक। चलो अब देखते हैं। चलो तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो हमने पहले यहाँ देखा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन एन क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक। अब हमें बताना है इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो आपको पता ही होगा फार्मूला कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट निकालना क्या फार्मूला होता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, m। अगर उसके अंदर m एलिमेंट है तो 2 to the power m कर दो तो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर m क्या है सबसे पहले यहाँ पे, 15 है ना भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लो यार यहाँ पे। ये देखो n a क्रॉस b क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये किसके इक्वल है, m। ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है, हमें नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power m। तो m कितना है, 15। आंसर आपका आ गया 2 to the power 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो देख ही सकते हो, ज़्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको इंटीजर क्या है पता होना चाहिए, सेट बिल्डर में लिखने आना चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, ए क्रॉस बी जो क्या रिलेशन में पढ़ने वाले हैं, तब आपको क्लियर होगा कि ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सारे क्वेश्चन हमने देखा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी साथ में हमने देखा। आने वाले चैप्टर में हम वेन डायग्राम देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियोस हैं इनको अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है। शेयर नहीं करोगे, कमेंट्स करो कि क्या प्रॉब्लम है, और सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्रिप्शन वैसे भी मेरे कम है अभी, और मुझे आपका सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे उससे क्या होगा कि मुझे और भी लेक्चर बनाने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा भाई, कि अगर सब्सक्रिप्शन ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आप ट्राई करो, और मैंने पहले ही बताया है कि छापना नहीं है, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बने तो हिंट लीजिए, है ना। और जितने क्वेश्चन आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी तक सीमित ना रहें, तभी आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन किसी भी मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में, मतलब जेईई मेंस या एनडीए के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। इसलिए आप क्या करो, कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है या जो बोला जाता है कि अच्छा है, उनको लीजिए,
है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। मतलब पावर सेट है टॉपिक, तो उसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन बना लिए पावर सेट के आपको क्लियर हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनाने की जो एबिलिटी है वो ठीक होगी। समझ में आया कि नहीं आया? और जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन को भी ध्यान से देखा करो, और इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर मत जाया करो। पहले क्वेश्चन को देखो, एक बार मैंने समझ में आया 2-3 बार पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो चलिए हम आने वाले चैप्टर में आगे के सेट्स के आगे के जो भी टॉपिक हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।